ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज फिर हम लोग मिलते हैं इस पीएलसी का न्यू सेशन में। और आज हम लोग बात करते हैं S7 1500 सॉरी S7 1200 का इंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग बात किए थे सेट और रीसेट के बारे में। तो आज का क्लासेस और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम लोग बात करेंगे सेट और रीसेट का और भी वाइड एप्लीकेशन के मतलब वाइड यूज़ क्या है और भी उसको हम लोग ग्रेटर तरीके से क्या यूज़ करते हैं, क्या उसका भी कोई सपोर्टिव इंस्ट्रक्शन है क्या, और उसको डिफरेंट मैनर में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी सब सारे चीज़ों के साथ आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि अगर आप बात करेंगे थोड़ा सा ओल्डर वर्जन का, या तो आप बात करें 7 2 300 400 इवन 200 का, तो उसमें सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन सिर्फ एक ही कॉइल था, मतलब एक एक कॉइल था जिसको हम लोग इंडिविजुअल यूज़ करते थे। बट यहाँ पे 1200 और 1500 में उसका एक वाइड रेंज दिया है सेट रीसेट का। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन के बारे में, कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आकर के देख लें कि वो सेट रीसेट है क्या। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस बेसिक इंस्ट्रक्शन में आ जाइए और यहाँ पे देखिए सेट रीसेट है। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग यूज़ करके इसको देखे थे और आज देखेंगे हम लोग सेट बिट फाइल, और यहाँ पे एक है रीसेट बिट फाइल, ठीक है। उसके बाद है मतलब एसआर लैच और एक है आरएस लैच। तो जबकि ये तीनों जो सेट है ना, एक आर एस है, सेट बिट फाइल, रीसेट बिट फाइल, और एस आर आर एस, ये तीनों जो सेट है ये कहीं ना कहीं सेट और रीसेट का ही पार्ट है। बट ये तीनों काम कैसे करता है समझना इस बात को है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्विच हम यहाँ से ड्रैग करके ले आते हैं, स्विच को ले आए हैं और यहाँ पे आकर के दूसरे इंस्ट्रक्शन को यूज़ करेंगे, सेट बिट फाइल को, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे आकर के एक स्विच को और लेते हैं और यहाँ पे आ जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि रीसेट बिट फाइल को लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो दो हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक एड्रेस ले लेंगे अपने मन से, ऐसे करके I0.0, है ना। जो अपना एड्रेस लेना है उसको आप ले लीजिए यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे आकर के एक एड्रेस ले लेते हैं I0.1। यहाँ पे देखिए दो एड्रेस ले लिए, ठीक है। मतलब एक से हम सेट करेंगे एक स्विच से और एक स्विच से उसको रीसेट करेंगे, ठीक है। दो स्विचेस यहाँ पे ले लिए और यहाँ पे एक हम एड्रेस देते हैं ऐसे Q0.0, ठीक है। यहाँ पे Q0.0 देते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं कि नीचे में आकर के हमको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा, ठीक है। एक यहाँ पे दे दिए और उसी तरीके से यहाँ पे रीसेट बिट फाइल में भी आकर के Q0.0 दे करके और उसको हम लोग क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। तो रीसेट करने के लिए यहाँ पे फिर से इसको हम 1 दिए, है ना। तो अब पूछेगा कि सर ये जो नीचे में 1 दे रहे हैं, इस 1 का क्या मतलब है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। बट पहले तो हम लोग इसको देख लें कि कैन बी यूज दिस इंस्ट्रक्शन एज ए सेट और रीसेट, राइट। हम लोग कर सकते हैं या नहीं। तो इसको देखने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट में जाएंगे और सेव करने के बाद यहाँ पे आकर के इसको कंपाइल करेंगे, ठीक है। कंपाइल करने के बाद जब ये कंपाइल प्रोसेस आपका पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे बगल में ही हमारा एक डाउनलोड का सिंबल है, डाउनलोड टू डिवाइस, डिवाइस बोले तो पीएलसी। तो यहाँ पे हम डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसको आगे क्या करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है डू यू वांट टू ओवरराइड, हम बोले यस, मतलब ये जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर में ओवरराइड करना चाहते हैं, बोले बिल्कुल। क्योंकि जो भी प्रीवियस प्रोग्राम होता है उसको क्या करता है कि ये जैसे ही लेटेस्ट प्रोग्राम जाता है तो उसको क्या करता है, इरेज करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आने के बाद हम इसको क्या करते हैं, गो ऑनलाइन। गो ऑनलाइन पे जब हम आ जाते हैं तो गो ऑनलाइन पे आने के बाद में हम यहाँ पे इसको देखते हैं इस तरीके से, यहाँ पे आ करके, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन हो गया और यहाँ पे हम देखिए क्या करते हैं, इस मॉनिटरिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे मॉनिटरिंग पे क्लिक किए हैं तो देखिए ये मेरे दोनों बिट जो है वो बाय डिफॉल्ट आपका ऑन है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो रीसेट कर लेंगे। तो रीसेट करने के लिए मेरा क्या है जी 0.1, तो इसको 1 मिनट रीसेट करते हैं।
ओके चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्या है, दोनों बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पे रीसेट भी है। और अब हम क्या करते हैं कि एक बार स्विच को i0.0 को यहाँ पे प्रेस करते हैं। जैसे ही i0.0 को प्रेस करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पे आउटपुट ऑन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से क्या करेंगे कि इसको प्रेस करेंगे i0.1 को, तो फिर से यहाँ पे देखेंगे कि वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मिनट पहले इसको देख लिया जाए। उसके बाद जब सेट रीसेट देख लिए, तो इस चीज़ को हम लोग एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आकर के, कि इसका यूज़ जो एप्लीकेशन है वो हम लोग देख रहे हैं कि एकदम सेट रीसेट जैसा ही है। और इसको फिर हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो इसको देखेंगे क्या, कि यहाँ पे आ जाने के बाद इसको हम इधर में कुछ ऐसे करेंगे। यहाँ पे सेट रीसेट देख लिए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है जो हम लोग इसको देख सकते हैं, वो है क्या, कि वो चीज़ है हमारा यहाँ पे आकर के, इसको हम 1 मिनट देख लेते हैं एक एक इनपुट को ऑन ऑफ करके। तो इधर में ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे जरा पे इसको देख लेते हैं, ठीक है, 1 मिनट। ओके अब इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे देखने का कोशिश करते हैं कि जब ये सेट रीसेट आपका यहाँ पे हो गया है, तो अब यहाँ पे आकर के पहले इसको एडिट करते हैं और एक काम और यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए इसको 0 दे देते हैं, है ना, तो आपको दिखाने का कोशिश कर, इसका वैल्यू को हम 0 कर दिया और इसका वैल्यू को भी हम 0 कर देते हैं, दोनों का वैल्यू को 0 कर देते हैं, ठीक है। और 0 करने के बाद यहाँ पे सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, कंपाइल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब ये मेरा डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जब 0 दिए तो यहाँ पे क्या चेंजेस आता है। तो इसको फिर गो ऑनलाइन करते हैं और गो ऑनलाइन करने के बाद में फिर से जब इसको ऑन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 0 है, ठीक है। अब इसको हम एक बार ऑन और ऑफ करके देख लेंगे, मतलब कि i0.0 को हम प्रेस करेंगे तो देखते हैं कि क्या चेंजेस होता है, ठीक है। अभी हम लोग यही देखें कि जैसे ही i0.0 को प्रेस किए तो उसके बाद क्या हो रहा था कि ये जो बीट यहाँ पे था Q0.0, एक Q0.0 ऑन ही नहीं हो पा रहा था। अब समझिए इस बात को कि जब हम यहाँ पे 0 देते हैं तो हमारा जो ये आउटपुट होता है वो ऑन होता है ना, सॉरी 1 देते हैं तो जो आउटपुट होता है वो ऑन होता है। लेकिन जब इसको 0 दिए हैं तो कहने का मतलब कि वो आउटपुट क्या हुआ है, ऑन ऑफ का ऑफ ही है, ऑन नहीं हुआ। रीजन क्या है, क्योंकि हमने जिस आउटपुट को ऑन करने के लिए जिस बिट फाइल को मतलब पावर सप्लाई दिया, उस बिट फाइल को मतलब पता ही नहीं है कि जो आउटपुट ऑन होगा वो कौन सा ऑन होगा और वो कितना क्वांटिटी में है, उसको पता ही नहीं है। तो इसी की वजह से वो क्या किया कि उसको ऑन नहीं किया। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हम अगर इसको एडिट करके 1 देते हैं तो क्या होता है कि वो मतलब इस सॉरी उस इंडिविजुअल इनपुट को, उस आउटपुट को जला देता है। तो इसके साथ एक प्रॉपर्टी और है जो कैरी करता है और वो चीज़ हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको एडिट कर देते हैं और एडिट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन को ऐड करते हैं। यहाँ पे देखिए आकर के 1 मिनट कंट्रोल आर यहाँ पे ऐड करते हैं और ऐड करने के लिए यहाँ पे आकर के देखिए ऐसे स्विचेस ले लेते हैं और फिर से हम यहाँ पे
सेट बिट फाइल रीसेट बिट फाइल हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे और एक सेट बिट फाइल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और भी एक सॉरी, पहले तो हम ये करेंगे कंट्रोल आर करेंगे, और आर करने के बाद फिर से यहाँ पे हम आकर के इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। और इधर में आ जाने के बाद में हम क्या करेंगे कि एक और सेट बिट फाइल ले लेते हैं, ठीक है। और इधर में आकर के हम इसको क्या करते हैं, i0.0 ना, और यहाँ पे i0.1 है, ठीक है। तो यहाँ पे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे आकर के क्या करते हैं, कोई भी एक एड्रेस ले लेते हैं। तो इसको कहते हैं i0.2, ठीक है। और यहाँ पे दे देते हैं q0.1 ऐसे, ठीक है। और इसको भी हमको देना पड़ेगा, इसको दे देते हैं यहाँ पे देखिए 1, ठीक है। और यहाँ पे देना पड़ेगा q0.2, ठीक है। इसको एंटर कर देते हैं और यहाँ पे इसको देना पड़ेगा 1, इसको 1 दे दिए, क्योंकि हर ये जितने भी है मतलब आउटपुट वो अपने आप में एक आउटपुट है। और यहाँ पे आकर के हम दे देते हैं i0.3 ऐसे करके एक इनपुट दे देते हैं, ठीक है। और ऊपर में इसको क्या देंगे, यहाँ से इसको क्या दे देंगे 0 1 2, तो इसको यहाँ पे दे देंगे ऐसे करके, इसको 3 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 2 हाँ ऐसे 0 1 2, ठीक है 3। अब यहाँ पे 0 से 3 कितना होगा, 2 होगा यहाँ पे आकर के। और इसको भी हम यहाँ पे आकर के इसको क्या करते हैं 3 दे देते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा देखिए कि क्या है फ़ायदा। यहाँ पे आकर के अब इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको यहाँ पे कंपाइल करने के बाद इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे लोड करते हैं, ठीक है। और लोड करने के बाद में हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, लोड करने के बाद में इसको क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाते हैं। और आने के बाद में हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर दिए। तो डाउनलोड करने के बाद इसको गो ऑनलाइन करते हैं, ठीक है। गो ऑनलाइन करने के बाद में यहाँ पे आकर के हम इसको क्या करते हैं, स्टेटस पे ऑन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये है कि हमने Q0.0 Q0.1 Q0.2 एक आउटपुट को लिया है, ठीक है, मतलब 3 आउटपुट को लिया है। और यहाँ पे क्या है कि आउटपुट यहाँ पे एक ही आउटपुट को रीसेट किए हैं Q0.0 को, है ना। लेकिन देखिए Q0.0 जो है वो i0.0 से कनेक्टेड है, Q0.1 जो है कि i0.2 से कनेक्टेड है, और Q0.2 है वो i0.3 से कनेक्टेड है। इसी तरीके से ऐसे कर करके हर एक आउटपुट एक इंडिविजुअल स्विचेस से कनेक्टेड है। लेकिन डिफरेंस क्या है, अगर हम मान लीजिए इसको प्रेस करते हैं Q0.0 को, तो ध्यान से देखिएगा ये तीनों बिट जो है वो ऑन हो जाएगा। अभी देखिएगा तीनों बिट यहाँ पे ऑन हो चुका है। अगर आप देखते हैं तो तीनों बिट यहाँ पे ऑन हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन अगर जैसे ही यहाँ पे आप आकर के i0.1 को प्रेस करिएगा तो देखिएगा जो तीनों बिट है वो क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो चुका होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे करके देखते हैं। पहले तो इसको ऑफ करते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जब देख रहे हैं कि जब तीनों बिट आप यहाँ पे ऑफ हो चुका है, ठीक है ना, तीनों बिट यहाँ पे ऑफ हो चुका है, तो इसी चीज़ को अब हम एक बार प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देते हैं कि इसमें क्या ये हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से एक बार बिट को ऑफ करते हैं यहाँ पे, और बिट को ऑफ करने के बाद हम चले जाते हैं इसमें। तो इसमें देखिए हमको समझ में क्या आया, इस बात को समझिए कि सेट और रीसेट, जो सेट था, सेट रीसेट में हम सिर्फ एक एड्रेस देते थे उसका टॉप में, नीचे में एड्रेस नहीं देते थे, ठीक है ना। तो उसका जो कैपेबिलिटी था वो ये था कि वो एक इंडिविजुअल बिट को सेट कर सकता है, राइट। लेकिन इस सेट बिट फाइल का कैपेबिलिटी है कि एट ए टाइम ए मल्टीपल बिट को क्या कर सकता है, सेट करता है विदाउट बीइंग प्रोवाइडेड पावर सप्लाई टू इंडिविजुअल कॉइल। देखिए हमने सिर्फ इस स्विच को प्रेस किया और ए भी ऑन हो गया, ए भी ऑन हो गया, ए भी ऑन हो गया, जबकि हमने इस आउटपुट का इस स्विच को एक्टिवेट नहीं किया, इस आउटपुट का इस स्विच को एक्टिवेट नहीं किया। तो इस सेट बिट फाइल का प्रॉपर्टी है क्या कि अगर आपके पास मल्टीपल आउटपुट हैं और वो आउटपुट कंसेक्यूटिव ऑर्डर में हैं, जैसे यहाँ पे 0 1 2 देखिए कंसेक्यूटिव ऑर्डर में हैं, और आप एक स्विच को प्रेस करके मल्टीपल आउटपुट को जलाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि उसका रेंज को फिक्स कर दीजिए। जैसे देखिए 3 आउटपुट को मेरे को जलाना था, जबकि स्विच को एक स्विच को एक्टिवेट करना था, और एड्रेस कहाँ से मतलब कंटिन्यू था, हम बोले 0 1 2, तो
दो, इस सारा आउटपुट मिला करके कितना हो गया 3। तो जब 3 था तो यहाँ पे इस जो पहला आउटपुट था बिट फाइल, सेट बिट फाइल, उसको हमने 3 दे दिया। तो ये क्या किया कि जहां से एड्रेस बिगिन हुआ वहां से मतलब उसको इंक्लूड करके 3 आउटपुट को एक क्या किया, सेट कर दिया। ये इस सेट बिट फाइल का प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी चीज को अब हम जस्ट प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, मतलब आगे का सेशन। नमस्कार, प्रणाम, फिर से आज हम लोग मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं एक नए इंस्ट्रक्शन का जो सेट रीसेट का ही पार्ट है। बट सेट रीसेट का जो प्रॉपर्टी था उस प्रॉपर्टी से इस इंस्ट्रक्शन का कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है। और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा मतलब फ्रूटफुल है, बहुत ज्यादा मतलब एडवांटेज देने वाला है। कैसे, तो इसको समझिए। जब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में सेट और रीसेट इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किए थे तो उस सेट और रीसेट इंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी था कि एट ए टाइम एक बीट को ही वो ऑन कर सकता था, जो हम लोग इवन प्रैक्टिकल में देखे भी थे। और जो नहीं देखे इवन प्रीवियस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है ना, कि एक स्विच को जब एक्टिवेट कर रहे थे तो वो एक ही आउटपुट को क्या कर रहा था, ऑन कर रहा था। लेकिन यहां पे क्या है कि नहीं, यहां पे इस सेट बीट फाइल और रीसेट बीट फाइल का जो इंस्ट्रक्शन है इसका प्रॉपर्टी है कि एट ए टाइम मल्टीपल बीट को ये ऑन कर सकता है। एक ही स्विच को आप प्रेस करिएगा और वो भी क्या रहेगा, सेट रहेगा। मतलब नंबर ऑफ आउटपुट जो है वो इंडिविजुअल स्विचेस से कनेक्टेड है। लेकिन आप उस आउटपुट को ऑन करने के लिए इंडिविजुअल स्विचेस को आप एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। आप किसी एक स्विच को आप प्रेस किए और उसके बाद सारा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए, जबकि मतलब सारा आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए। जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। अगर सबको मतलब हर एक जितने भी कॉइल हैं और अगर उसको सेट प्रॉपर्टी का, अगर वो सेट बिहेवियर का कॉइल है तो जब तक आप इंडिविजुअल स्विचेस को प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो ऑन नहीं होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी सिर्फ ए सेट बिट फाइल इंस्ट्रक्शन ही कैरी करता है। और इसका प्रॉपर्टी मतलब इसका बिहेवियर क्या होता है कि अगर आपको मल्टीपल आउटपुट को ऑन करना है तो वो आउटपुट का जो मतलब एड्रेस है वो एड्रेस कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ये एड्रेस कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होगा तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। उसी चीज को हमने यहां पे करके दिखाया कि यहाँ पे हमने 4 आउटपुट यहाँ पे ऐसे करके लिया है। 4 आउटपुट मतलब यहाँ पे हार्डवेयर में कनेक्टेड है। बट हम वहां पे प्रोग्रामिंग जो किए हैं उसमें हम 3 ही आउटपुट को चलाए हैं। आप अगर 4 करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, उस प्रोग्रामिंग में जाकर के जहां पे हमने 3 दिया है उसका 4 कर दीजिए। और 4 क्या, अगर आपके पास उसमें मल्टीपल है तो आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। कितना तक, 205 मतलब 256 तक ऐसे कर करके आप उसमें नंबर को दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे एक मतलब स्टार्ट बटन ऐसे लीजिए, मतलब मानिए वो लिए हैं एक, और एज ए स्टॉप है। तो जैसे ही हम इस बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पे, तो देखिए जैसे ही प्रेस करते हैं हमें यहाँ पे मेरा 3 एलईडी जल गया है, जबकि हमने एक ही मतलब स्विच को प्रेस किया। और यहाँ पे देखिए जो तीनों आउटपुट है 3 अलग अलग स्विचेस से कनेक्टेड है प्रोग्राम में, है ना, उसको जाकर के देख सकते हैं। 3 अलग अलग स्विच से कनेक्टेड है और तीनों का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो सेट करने का प्रॉपर्टी है। जबकि इसको कंटिन्यूअस पावर सप्लाई नहीं मिला। प्रोग्राम का रंग में देखिएगा मतलब दीज आर नॉट गेटिंग कंटिन्यूअस पावर सप्लाई। व्हाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस कॉइल, द रेस्पेक्टिव इंस्ट्रक्शन इज टू गेट सेट इवन इट अचीव्स अ पल्स। जैसे उसको एक पल्स मिलता है वो सेट हो जाता है। तो यहाँ पे सेट है, राइट। अब क्या करते हैं, जैसे इसको रीसेट किए हैं तो रीसेट के लिए एक दूसरा स्विच लिए हैं। अब जिस तरीके से जिस प्रॉपर्टी के साथ ये सेट होता है सेम प्रॉपर्टी के साथ ये रीसेट भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे इस स्विच को यहाँ पे प्रेस करते हैं देखिएगा ये क्या हो गया, ऑफ हो गया है। तो आज का क्लासेस में हम लोग यही बात करेंगे कि सेट और रीसेट मतलब जो है उसी के तरह एक और इंस्ट्रक्शन है सेट बिट फाइल और रीसेट बिट फाइल। इसका प्रॉपर्टी सिर्फ इतना है कि अगर मल्टीपल आउटपुट है और अगर उसका एड्रेस कंसेक्यूटिव ऑर्डर में है तो ऑल आउटपुट कैन बी ऑन विद द हेल्प ऑफ मतलब विद द हेल्प ऑफ वन स्विच, है ना, विदाउट बीइंग एक्टिवेटेड टू द इंडिविजुअल स्विचेस। ठीक है, आज का क्लासेस यहीं पे समाप्त करते हैं। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी सजेशंस, डू राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स। आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट हियरिंग। थैंक यू सो मच।